नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपका काम भी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है हमारा 1 HP की एक सिंगल फेस की मोटर है, जो ये देख रहे हो आप, जो जल चुकी है। और 2 पोल की मोटर है ये, और 2800 RPM में है। और ये मिल्क लिफ्टिंग में डेयरी फार्म में लगी हुई थी ये। वैसे लिक्विड लिफ्टिंग करने के लिए काम में ली जाती है। ये देखिए आप, ये देखिए ये ओवर। तो ये मोटर जल चुकी है, और जलने का कारण बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो मोटर वाइंडिंग का काम है, हमें जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाए, आप भी अच्छे से काम सीख सकें, कर सकें। और जानकार हो तो कोई बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आपको मैं इस मोटर का सारा सिस्टम बताऊंगा, और वाइंडिंग का तरीका, कनेक्शन, सारा कुछ मैं बताऊंगा इसका। और ये जल चुकी है, और जलने का कारण ये मोटर जो है एक जगह फिक्स नहीं है। ये जो दूध वाले टैंकर होते हैं, तो उनमें आपस में दूध पलटने के लिए, ये ट्रांसफ़र करने के लिए ये काम में लिया जाता है। इसमें पंप लगा हुआ आगे, ये देखिए ये जल चुकी है। तो कहीं पर 3 फेस का कनेक्शन था और गलती से वायर लग गए और मोटर जो है ये जल गई। तो इसको वाइंडिंग करनी पड़ेगा। इसका सारा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और इसका जो बेसिक है थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए इसमें ये 750 वाट 2800 RPM है। और इसके जो सिंगल फेस में है ये, और इसमें HP भी लिखा होगा, यहीं मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 750 वाट 1 HP 2800 RPM, और करंट ये लेगी 5.5 एम्पियर। और बाकी का इनका सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 UF का इसमें कैपेसिटर लगेगा, ये दिखा रखा है 120 UF, 120 150 का। और रनिंग का जो कैपेसिटर होगा वो 12 UF का होगा, 10 भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के इसमें कनेक्शन के डायग्राम है, कलर कोड दिए हुए हैं, ये किसका है। तो वो तो आपको वाइंडिंग करके हम बताएंगे। जो भी हमारे पास कलर अवेलेबल होगा उससे लीड निकालेंगे। तो चलिए अब इसको काटते हैं, स्क्रैप निकाल के, पेपर डाल के, कॉयल बना के, फिर आपको बाकी का प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि किसी को, कई बार क्या होता है, ये मोटरें ज़्यादा नहीं आती, कोई सी मोटरें आती, क्योंकि ये कंपनी की है, क्रम्पटन कंपनी की मोटर है ये, CG वालों की। तो ये मोटरें जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो कई बार आ भी जाती है गलती से इस प्रकार। तो आप अपने पास इसका प्रॉपर डाटा हो तो हमें ज़्यादा इसके साथ मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। डाटा नोट आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हमने इसमें स्क्रैप निकाल के पेपर डाल दिया, कलर भी किया, ये देखिए हमने स्प्रे पेंट आता है, और इसका थोड़ा सा जला हुआ था अंदर से, काला धुआं जमा होता, वो भी साफ़ कर दिया। तो इसमें एक सेट हमने डाल दिया है, और दूसरा सेट हमारा ये पड़ा तैयार। जिस प्रकार से पानी वाली मोटर की हम वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार 24 स्लॉट में है ये। और पिच इसकी है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये हमारा एक सेट डल चुका है इसमें। और अब मैं एक बार आपको कॉयल का वेट करके दिखाता हूँ। इसमें निकला था हमारा 880 ग्राम दोनों कॉयलों का, और स्टार्टिंग का जो है 405 ग्राम निकला था रनिंग के दोनों कॉयलों का, 880 ग्राम। अब इसका वेट करके दिखाता हूँ मैं आपको एक कॉयल का, रनिंग के एक सेट का। ये देखिए ये 434 ग्राम है।
अब इसका मैं आपको डाटा बता देता हूँ। ये हमारी 1 HP 2800 RPM मिल्क लिफ्टिंग मोटर, ये डेयरी फार्म में लगी हुई है दूध उठाने के लिए, और 2 पोल की मोटर है ये। इसका स्टेटर का साइज़ जो है 65 mm है। इसका स्टेटर का साइज़, ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक ये 65 mm है। और इसका आईडी जो है, आईडी इसका ये भाग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ये 3.3 इंच और 1 सूत है। इसको हमने इसको mm में लगा दिया, इसको हमने इंचीज में लगा दिया, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार हो जाता है, तो कई बार मोटर ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि उसका डाटा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये नाप तोल रखना ज़रूरी होता है। ये अच्छी तरह से नोट किया हुआ जो होता है, इसका डायग्राम का जो नाप तोल है जो स्टेटर का, ये हम अच्छी तरह से रखेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सेम मोटर आ जाए तो हमें डाटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा हम डाल सकते हैं। तो ये आईडी का इनर डाया बोलते हैं इसको। ये 3.1 सूत है, और जो बाहर का ओडी है, ओडी का मतलब यहाँ से लेके स्टेटर का ये साइड, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 6 इंची 2 सूत। ये हमारा स्टेटर का कोर का साइज जो है 65 mm, और ये यहाँ से इनर डाया ये हमारा 3.1 सूत इंचीज में, और यहाँ से यहाँ तक 6 इंची 2 सूत है। ये इसका स्टेटर का साइज आ गया जो ये डाटा डालना है। अब इसके बाद में हमारा रनिंग का जो वायर, तो इसमें ये 1 सेकंड में नोट कर देता हूँ। इसमें 22 + 23 + 23 रनिंग में 3 तारों का ट्रिपल इसमें वायर पड़ेगा। और इसमें अगर आप 2 डाल सकते हो तो 2 वायर 2 साइज़ डाल सकते हो, ट्रिपल डाल सकते हो, डबल सिंगल डाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंपनी का डाटा है, हमने जो निकला वही डाल दिया। हालांकि इसमें 22 नहीं निकला था, 22.5 था, पर 22.5 का अगर हमारे पास जो चार्ट है उसमें देखें तो कोई सिंगल नंबर बनता ही नहीं है 22.5 से, 22.5 और 23 से। ये देखिए, ये हमारे पास चार्ट है वायर को डबल सिंगल करने का। ये देखिए, इसमें कोई नंबर नहीं बनता। फिर हमने ये देखा, ये देखिए 21 + 21.5 18.5। इसके बाद 22 23 और 23, और यहाँ देखो 22.5 23। लेकिन इसमें पता नहीं, हो सकता है कोई कंपनी कोई गलती हो, चाहे कुछ भी हो। ये 22.5 23 नहीं, इसमें 22.5 23 ही निकला था। तो हमने इसमें, क्योंकि इन तीनों का एक ही बनता है 12.5, 21 + 21 का भी 18.5 बनता है, 22 23 का भी 18.5 बनता है, 22 23 का भी 18.5 बनता है। तो इसमें 18.5 नंबर ही डालें। अगर आपके पास 21 + 21 है तो ही कोई दिक्कत नहीं है, 22 23 है तो ही कोई दिक्कत नहीं है, 22 23 है तो ही कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 18.5 नंबर इसका रनिंग का वायर पड़ेगा। तो उसके बाद में इसकी पिच आ जाती है 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10 और 112। तो ये हमारी 1 से 6 में 14 टर्नें हैं, 3 तारों की 14 टर्नें हैं। उसके बाद में 1 से 8 33 टर्नें हैं, 1 से 10 36 टर्नें हैं, और 1 से 12 36 टर्नें। ये इसका रनिंग का टर्नों का डाटा है। और स्टार्टिंग का इसमें आ जाता है, स्टार्टिंग का सिंगल 23 नंबर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसकी पिच वही रहने वाली है। 4 का सेट इसमें पड़ेगा रनिंग में, 4 का स्टार्टिंग में पड़ेगा। इसकी टर्नें जो है सिंगल 23 तार की, 1 से 6 22, 1 से 8 48, 1 से 10 है जो 52, और 1 से 12 में 54। ये इसका स्टार्टिंग का डाटा है। तो ये हमने आपको डाटा बता दिया, इसका वज़न भी बता दिया, कंप्लीट इसकी जानकारी आपको दे दी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके डाटा का, और हमने तारीख भी मेंशन कर दी इसमें। ये कल का है डाटा निकाला हुआ, और ये इसमें इसकी वैल्यू, ये चीज़ आप मत देखिए। ये इसका डाटा है कंप्लीट। और 2 पोल
24 स्लॉट, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट मारिए, इसका डाटा सेव रखिए अपने पास। और ये इसका गेज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डाटा है। अब इसको हम कंप्लीट करके कनेक्शन बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इसको वाइंडिंग कंप्लीट कर दिया है। एक साइड में हमने इसमें सिलाई भी कर दी है इसकी। तो ये देखिए कॉइल का साइज़ बिल्कुल सही, और जो इसमें कॉपर का वेट था हमने उतना ही डाल दिया, थोड़ा सा फालतू डाला है। अब इसकी कनेक्शन की बारी है। तो ये टर्ने जो आराम से आ जाती है, इसमें खुले स्लॉट होते हैं क्योंकि बड़े स्लॉट हैं इसके, और टर्ने आराम से आ जाती हैं। अब इसके कनेक्शन करेंगे, मैं कनेक्शन बताता हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देखिए आप। और तो इसमें हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले जो वायर हैं वो अंदर की तरफ कर देते हैं। सिंगल 23 नंबर है इसमें। अब ये हमारे रनिंग वाले हैं, ये देखिए एक कॉइल के 2 वायर हैं। और आपको बताया मैंने डाटा में, ट्रिपल वायर से बाइंडिंग है ये रनिंग में, और स्टार्टिंग का सिंगल है, ये देखिए। तो अब इसमें जिस प्रकार हम पानी वाली मोटर के कनेक्शन करते हैं, सेम उसी प्रकार से होते हैं कनेक्शन इसमें। ये आमने सामने कनेक्शन होंगे, आमने सामने इस प्रकार। चाहे तो आप इनर, इस कॉइल का इनर और इसका इनर, इनर टू इनर ज्वाइंट कर सकते हो, ये हमारी लीड बन जाएगी। अगर आउटर टू आउटर करना है तो आप आउटर टू आउटर कर सकते हो, ये इनर दोनों आप आमने सामने वाली हमारी जो है लीड बन जाएगी। इसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग के करने हैं। अब ये 4 वायर इसके हैं, 4 स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले तो इनको इनर टू इनर जोड़ना है हमें इस प्रकार। ये हमारा कॉइल सेट एक हो गया, और ये दोनों जो हमारे, ये हमारे जो है लीड के बन गए। इसी प्रकार हमें स्टार्टिंग के करने हैं। तो ये था दोस्तों इस मोटर का कनेक्शन का डायग्राम। और बाकी इसमें अब लीडें निकाल के आपको दिखाएंगे। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, इसमें क्लच होती है, ये देखिए ये क्लच प्लेट है इसमें, ये देखिए ये लगी होती है इसमें। इसके भी कनेक्शन होंगे साथ में। तो चलिए अब इसकी लीडें निकालते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए बैक साइड के कनेक्शन लीडें हमने निकाल दी है, और इसका बैक कवर है, ये हमने कनेक्शन निकाल दिए हैं। ये कॉमन हो गया, ये कैपेसिटर के हो गए। और इसमें जो कैपेसिटर लगता है रनिंग का, लगता है 12 MFD का, जो कि कूलर पंखे की तरह डायरेक्ट चलता है। साथ में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है हमारा, उससे डायरेक्ट चलेगा। और ये जो रनिंग का कैपेसिटर है, इसका एक वायर इस क्लच के थ्रू होके जाएगा। जब मोटर सही रन करेगी तो इसका जो है कनेक्शन हट जाता है, और जब मोटर स्टार्ट होती है तब ये एक बार काम करता है मोटर को उठाने में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो रोज़ रोज़ आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल का नाम है एमलेक्ट, सीधा एमलेक्ट सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसमें हमें एक रनिंग का कैपेसिटर लेना 12 MFD का, जो कि कूलर पंखे मदानी की तरह काम करेगा साथ में मोटर के। और ये है स्टार्ट कैपेसिटर, जो कि 120-150 UF का है। एक ये लगेगा, ये सिर्फ मोटर उठाने के लिए काम करता है। एक बार मोटर को स्टार्ट कर देता है, फिर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं हमें, चांद प्लेट, कुछ क्लच प्लेट कहते हैं, उसके थ्रू के लगता है, तो वो मोटर
राउंड पकड़ने के बाद हट जाता है। तो सबसे पहले हमें वायर जानने हैं। तो ये दोनों वायर जो है, एक रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का है। ये जो मोटे तार आप ब्लू कलर के देख रहे हो 2.5 mm के हैं, ये 1.5 mm के, ये 1.5 mm के। तो ये दोनों वायर है रनिंग के, वो ब्लू वाले। ये वाइट वाले हैं, ये स्टार्टिंग के हैं। और ये 2 वायर जो है क्लच प्लेट के हैं। तो इसमें हमारा स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा, ये क्लच के थ्रू होके, और फिर इससे दूसरे में आ जाएगा स्टार्टिंग वाले में। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉमन चाहे तो आप, वो तो राउंड के हिसाब से करना है आपको। एक वायर रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, ये हमारा कॉमन वायर हो जाता है। अगर इस कंडीशन में हमारी मोटर उल्टी चलती है तो हमें सिर्फ रनिंग के तार जो है, ये 2 वायर जो रनिंग वाले आपस में क्रॉस में चेंज कर देनी है, और कुछ नहीं करना है। बाकी के सारे कनेक्शन वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ रनिंग का क्रॉस में बदलना है बस। ये हमारा कॉमन, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वायर कॉमन में लग चुका है। और अब सबसे पहले हमें ये याद रखना है, ये हमारा स्टार्ट कैपेसिटर का वायर है, और ये एक स्टार्टिंग का, एक रनिंग का। तो इस स्टार्टिंग वाले को जो क्लच के अंदर से होके आता है, इस वायर में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्लच के अगले पॉइंट से उठाया है, जो कि सीधा स्टार्टिंग में लगता है। और ये हमारा हो गया क्लच के अंदर से होके जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया, ये क्लच के अंदर से होके जाएगा। तो अब हमें एक वायर स्टार्ट कैपेसिटर का यहाँ लगाना है, जो ये 150-200 UF का देख रहे हो आप, इसको लगाना है। कनेक्शन आराम से देखिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा क्लच के थ्रू होके काम करेगा इसके साथ। और अब ये एक सिरा लगा देना सीधा डायरेक्ट रनिंग वाले में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है। और स्टार्ट कैपेसिटर के कनेक्शन हो चुके हैं, कॉमन के कनेक्शन हो चुके हैं, और अब हमारे पास एक रनिंग कैपेसिटर बचा है, जो कि 12 MFD का है। ये मोटर के साथ काम करेगा। तो इसका एक वायर रनिंग वाले वायर के साथ लगेगा, और एक स्टार्टिंग में, ये डायरेक्ट लगेगा। ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है, ये क्लच के अंदर से होके स्टार्ट कैपेसिटर के वायर के साथ कनेक्ट है, जो कि एक बार ही काम करेगा मोटर स्टार्ट होने के बाद। और ये हमारा स्टार्टिंग के साथ जुड़ जाए। तो अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी वायर रनिंग के साथ, जिसमें कैपेसिटर के वायर लगे हैं, उसके साथ हमारा दूसरा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी का लगेगा। तो ये थे हमारे कनेक्शन। आपको ये जानकारी कैसे लगी? और हमारी मोटर एकदम से रेडी है। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में इसकी वाइंडिंग डाटा सारा कुछ दिया हुआ है, देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।